आचार्य गुरु 108 श्री प्रभु सारथी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। और सुंदर शांतिलाल जी आ गए हमारे, वहाँ जी भी आएंगे, बैठेंगे। आज शुरुआत हो रही है हमारे बृहदेव संग्रह की। मंगलाचरण बृहदेव संग्रह का आप लोग निकालें और उसको स्वाध्याय में शुरू करें। मेरे बोलने के उपरांत आप लोग बोलने का प्रयास करें। जीव मजीवम तवम, जीव मजीवम तवम, जिणवर वसहेन जैन निदिठम, देविंद विंद बंदम, वंदे तम शब्दास सा, वंदे तम शब्दास सा, वंदे तम शब्दास सा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मंगलाचरण के माध्यम से कहना चाहते हैं, जीव अजीवम, जीवम अजीवम, जीव और अजीव तवम जो द्रव्य हैं, जीर्ण वर वसेन जैन निदिठम, निदिठ माने कहे हैं, जैन माने जिसने, वो कौन है? जीणवर वसेन, जिनवरों में वृषभ सेन, हमारे आदिनाथ वृषभनाथ भी इनको कहते हैं, उनसे और जो भी तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों ने जो कुछ कहा है, देविंद विंद बंदम, जो देविंदों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, सुरों के द्वारा, राजाओं के द्वारा वंदे थे, वंदे उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तम माने उनको, सबदा माने हमेशा, सिरसा माने शीश झुकाकर। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अपने जीवन की वो व्यवस्थाएं उन्होंने अपने माध्यम से कहने का प्रयास किया। एक अध्यात्म के ग्रंथ को, द्रव्य संग्रह को लिखने का प्रयास किया। और आप विचार करके रखना, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के 3 उल्लेख हमारे जनागम में मिलते हैं। कहते हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती नंदी संघ के थे। बहुत सारे संघ होते हैं, नंदी संघ, भूषण संघ, सागर संघ, सेन सिंह। तो जो मुनिराजों में जैसे देवसेन महाराज हैं, इनका देव संघ चलता है। कहीं नंदी जैसे देव नंदी जी महाराज हैं, कुंतु सागर जी के संग में नंदी संघ चलता है। सन्मति सागर जी उनके यहाँ भूषण शब्द चलता है। आचार्य और हमारे संघ में सागर संघ चलता है। तो ऐसे अलग अलग संघों की व्याख्याएं हैं। उसमें नंदी संघ में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए बलात्कार गण। पहला उल्लेख मिलता है इनका कि प्रभाचंद्र के शिष्य थे, भानुचंद्र के गुरु थे। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो थे तो प्रभाचंद्र के शिष्य थे, भानुचंद्र के गुरु थे। इनका उल्लेख मिलता है शक संवत 478, 487, ईस्वी संवत 556, मतलब आज से लगभग 1450 वर्ष पूर्व, 2000 चल रहा है ईस्वी संवत। देखो 3 प्रकार के संवत होते हैं। एक वीर निर्वाण संवत जो भगवान महावीर के बाद शुरू हुआ। वीर निर्वाण संवत भगवान महावीर के मोक्ष जाने से शुरू हुआ, उसे बोलते हैं वीर निर्वाण संवत। अभी भगवान महावीर को मोक्ष जाकर जितने साल हो गए हैं उतना वीर निर्वाण संवत है। दूसरा संवत आता है विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या हुआ? जो विक्रमादित्य राजा था वहां से जो चालू हुआ उसे बोलते हैं वीर विक्रम, है ना, विक्रम संवत। तीसरे नंबर पर शुरू हुआ ईस्वी संवत। ईस्वी संवत कहां से शुरू हुआ? ये ईसाइयों से शुरू हुआ। अब विचार करके रखो, ईसाइयों से शुरू हुआ ईस्वी संवत। जो अभी हम इंग्लिश तारीख देखते हैं, जैसे अभी 2020 चल रहा है, ये ईस्वी संवत है। विक्रम संवत 500 कुछ साल पहले आता है। उससे 78 साल पहले
वीर निर्वाण संवाद आता है। उसकी पूरी गणित आपको पंचांग में देखने को मिलेगी। तो विचार करके रखना, एक आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुई जो आज से लगभग 1450 वर्ष पूर्व हुई, 1430-70 वर्ष पूर्व हुई। दूसरे आचार्य हुए नंदी संघ में ही उन्होंने लिया है। अभय नंदी के दीक्षा शिष्य और वीर नंदी तथा इंद्र नंदी के लघु भाई हुए विद्या शिष्य। ये चामुंड राय जिन्होंने गोमटेश्वर की मूर्ति बनाई, उनके गुरु थे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इनको कहा जाता था। उस वक्त इनका जैसा कोई संत ज्ञानी विद्वान नहीं था। चामुंड राय जैसे मंत्री इनको अपना गुरु मानते थे और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बाहुबली गोमटेश्वर की जो मूर्ति स्थापित की, उसका कहानी, उसके कथानक आपने देखी होगी, कहीं सुना होगा कि कालका माँ ने कहा, बेटा चामुंड राय से मुझे भगवान बाहुबली के दर्शन करना है और जब तक दर्शन नहीं होंगे मेरी अनाज का त्याग रहेगा। जब रास्ते से निकले पोदलपुर की ओर जाने के लिए, पोदलपुर आज श्रीनगर के आसपास है, पंजाब के आगे वहां पर। तो विचार करना, जब उन्होंने ये मूर्ति देखी, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के दर्शन करे। गोमटेश्वर में 2 पहाड़ हैं, विंध्यगिरि और चंद्रगिरि। तो जब उन्होंने एक पहाड़ से दर्शन किए और उन्होंने कहा कि बाहुबली के दर्शन, तो आप कहाँ जा रहे हो? हमें सामने पहाड़ में ही बाहुबली दिख रही है। और जैसे चामुंड राय ने सोने का तीर चलाया और वो तीर उस पहाड़ में लग गया, उसी पहाड़ में विश्व की सारी मूर्तियां चरण से बनती हैं, लेकिन वो मूर्ति कैसी है जो चेहरे से पहले बनी है, सर से नीचे तक पत्थर। उसकी कहानी कथानक आपने सुना ही है कि जैसे जैसे पत्थर निकलता था वैसे वैसे चामुंड राय शिल्पियों को सोना देते थे। तब कहीं जाकर मूर्ति का अक्षर चमत्कार, बहुत सारी शस्त्रें थी उनकी मूर्ति बनाने वालों के लिए। शिल्पी कुछ भी गलत भोजन नहीं कर सकते, रात्रि भोजन नहीं कर सकते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मूर्तियां बनाते हैं। आप विचार करके रखना, वो शिल्पियों के द्वारा जब मूर्तियां बनती थी तो उनके अक्षर और चमत्कार आज भी देखने को मिलते हैं। और आजकल तो पैसों से मतलब है, तुम्हारी मूर्ति का मापदंड कुछ भी नहीं मतलब है, उनको तो बस बना के देना है। ख्याल करना, वो दूसरे आचार्य हुए सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने गोमटसार, लब्धिसार, छपड़ासार, तिल्लुकसार ये ग्रंथों को लिखा। तीसरे एक आचार्य हुए नंदी संघ में, जिन्होंने श्रावकाचार्य वसुनंदी के जो शिष्य रहे सिद्धांतिक देव, इन्होंने द्रव्य संग्रह की गाथा श्लोक लिखे। ये 3 नेमिचंदों का वर्णन आ रहा है। तीसरे जो हुए हैं वो लगभग 1125 विक्रम संवत में और 1068 वीर निर्वाण ईस्वी संवत। तो अभी से लगभग 1058 1068 2020 में से 1068 घटाएंगे कितने बचेंगे? 952, लगभग 1000 साल समझो। 1000 साल पहले जो आचार्य नेमिचंद हुए, ये जो बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ अपन पढ़ने जा रहे हैं, 1000 साल पहले लिखा गया, 950 लगभग 1000 साल पहले। और वो राजा भोज के समय का लिखा हुआ ग्रंथ है, कहीं दूर नहीं। आपके धार नगरी में राजा भोज रहे हैं, उन्हीं के समय पर राजा सौंप थे। वो राजा सौंप जब पहुंचे, आचार्य गोमटसार सटखंड आगम का ऐसा उल्लेख आता है कि सटखंड आगम ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था। चामुंड राय पहुंचे तो उनके निमित्त से उन्होंने कहा सटखंड आगम ग्रंथ तुम्हें समझ में आएगा नहीं, बंद कर दिया। उनके निमित्त से फिर चामुंड राय के निमित्त से गोमटसार लिखे गए। गोमटसार ग्रंथों को लिखा गया। जीवकांड, लब्धिकांड, छपड़ासार ये आचार्यों ने राजाओं के निमित्त से लिखी। राजाओं ने कहा धर्म बताओ क्या है, तो उन्होंने जो धर्म की व्याख्या शुरू करी तो उससे गोमटसार और लब्धिसार हुई। उसके बाद 981 वर्ष के बाद लगभग आचार्य जो सिद्धांत चक्रवर्ती हुए,
सोम राजा पहुंचे, राजा भोज के समय के पास राजा सोम पहुंचे। उन्होंने कहा मेरे लिए क्या उपदेश है। तब राजा सोम के निमित्त से ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ उन्होंने आचार्य ने लिखा, जिन्होंने गोमर्साल लिखा वही आचार्य, निमिषंत आचार्य वही आचार्य हैं जिन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया। ये द्रव्य ग्रंथ संग्रह ग्रंथ 1000 साल पुराना लगभग समझे आप। आचार्य नेमिचंद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और छोटा सा ग्रंथ है, बहुत बड़ी इसकी व्याख्या नहीं है। 58 श्लोक इस ग्रंथ के अंदर हैं। अध्यात्म का वर्णन इसके अंदर कहा गया है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस ग्रंथ को लिखा है मूल गाथाओं में 58 में। ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी टीका की। देखो मूल व्याख्या आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की है और उस मूल गाथा को व्याख्यान किया है ब्रह्मदेव सूरी। इस पूरे ग्रंथ के अंदर 58 श्लोक है। 58 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 अधिकार। पहला अधिकार है जिसके अंदर 27 गाथाएं, 27 गाथाएं, और पहले अधिकार में 6 द्रव्य और 5 अष्टिकाय का वर्णन आएगा। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य का वर्णन पहले अधिकार में करेंगे और उसी में 6 द्रव्य 5 अष्टिकाय, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश। काल को अष्टिकाय नहीं है, काल बहुप्रदेशी, अस्थि माने है, काल एक प्रदेशी है। अभी गाथाएं आगे आएंगी तो बहुत अच्छे से व्याख्यान करूंगा। तो बाकी के सभी द्रव्य 5 अष्टिकाय को लिया। एक पहला अधिकार इसमें आएगा द्रव्य संग्रह में, जिसके अंदर 6 द्रव्य 5 अष्टिकाय का वर्णन है। 27 इसके अंदर श्लोक होंगे। दूसरा अधिकार जो आएगा उसके अंदर 11 श्लोक होंगे और 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन आएगा। 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, वर्ग, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। इन्हीं 7 तत्वों में अगर पुण्य और पाप जोड़ देंगे तो 9 पदार्थ होते हैं। इनका वर्णन दूसरे अधिकार में और 11 गाथाओं के माध्यम से आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की। तीसरा अधिकार आएगा, इसके अंदर 20 गाथाएं होंगी। तीसरे अधिकार में 20 गाथाएं होंगी और 20 गाथाओं में निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, इस मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया जाएगा। ये 3 अधिकारों के माध्यम से आपको 58 श्लोक के माध्यम से, पहले में 27, दूसरे में 11, 27 और 11 38 और 20, तीसरे अधिकार में 58 श्लोकों में आपको पूरा का पूरा द्रव्य संग्रह में 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 5 अष्टिकाय का, 9 पदार्थों का और व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग का व्याख्या मिली। उसके बाद कहा कि पहले अधिकार के भी 3 अधिकार कर दिए उन्होंने। अंतर अधिकार है ना, पहले ग्रंथ पहला अधिकार है जिसके अंदर 27 गाथाएं हैं और उसमें भी 3 अधिकार कर दिए। 27 गाथाओं में 14 गाथाएं केवल जीव तत्व के वर्णन की होगी। 14 गाथाओं में जीव का ही वर्णन होगा, 8 गाथाओं में अजीव का वर्णन होगा और 5 गाथाओं में पंच अष्टिकाय का वर्णन होगा। तो ये सारे के सारे अंतर अधिकार में ये व्याख्यान यहाँ पर आचार्य कहने का प्रयास करेंगे। आज हम पहले श्लोक की ओर चलते हैं। पहले श्लोक को, कोई भी ग्रंथ को समझने के लिए 6 बातों की जरूरी समझना है। पहले भी मैंने आपको बताया था 6 बातें जरूरी। मंगल निमित्त हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। 6 चीजें समझना बहुत जरूरी है। मंगल, इस ग्रंथ को पढ़ने से मंगल होता है। मंगलाचरण हमने किया, जीवम जीवम दब्बम जिणवलोसेन जिन नित्यम देवित वित्त वंदनम वंदे तम संपदा सहसा। ये मंगलाचरण किया जो हमारे जीवन में मंगल लाए, वो मंगलाचरण है। जो हमारे जीवन में सुख लाए, वो मंगलाचरण है। मंगल का मतलब ही हमने पहले भी आपको समझाया था जब हमने इष्टोपदेश शुरू किया था। तब मंगल का सीधा सीधा अर्थ है मंग
प्लस ला, मंग माने सुख और ला माने लाने वाला, जो सुख को लाए वो मंगल है। और मम प्लस गल, मम प्लस गल, जो अहंकार को गलाए वो मंगल है। तो मंगल का मतलब होता है जो जीवन की उत्कृष्टता को बताने वाला हो। मंगल भी 3 प्रकार का होता है, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। तो मंगल है जो सुख दिलाता है, दुख से भगाता है, दुख को भगाता है, जो पुण्य दिलाता है, पाप को भगाता है, जो उत्कृष्ट भावनाओं को पैदा करता है, श्रेष्ठ भावनाओं को पैदा करता है, वो मंगल है। पहले मंगल, फिर दूसरे नंबर पर निमित्त। किसके निमित्त से लिखा गया? तो राजा सोम के निमित्त से द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया। जब सटकर नागम ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, चामुंडराय पहुंचे तो उन्होंने सटकर नागम को बंद कर दिया। चामुंडराय के निमित्त से गोमरसार आदि ग्रंथ लिखे गए। जब गोमरसार का स्वाध्याय चल रहा था तो राजा भोज के समय पर राजा सोम हुए, वो पहुंचे तो उन्होंने गोमरसार तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, उन्होंने द्रव्य संग्रह सोम के निमित्त से लिखा, भवजीवों के निमित्त से लिखा कि भवजीवों का कल्याण हो। मंगल निमित्त। हेतु, हेतु क्या है? हेतु है मोक्ष के फल की प्राप्ति। इस ग्रंथ को पढ़ने से मोक्ष के फल की प्राप्ति होगी। और व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ समय सार को प्रवेश करने के लिए एक सीढ़ी, समय सार की स्वाध्याय में समय सार में जाने के लिए माध्यम। तो आप विचार करके रखना, द्वार है अध्यात्म का द्रव्य संग्रह, ब्रिज है अध्यात्म का द्रव्य संग्रह। अगर इसको हमने विचार किया, द्रव्य को संग्रह समझने का प्रयास किया तो बहुत सारी व्यवस्था समझ में आएगी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर मंगल, मंगल हो गया जो सुख लाएगा, दुख हटाएगा, पुण्य लाएगा, पाप भगाएगा। मंगल निमित्त, सोमाचार का निमित्त, भव्य जीवों के निमित्त से ग्रंथ लिखा गया। हेतु, इस ग्रंथ का हेतु माना फल, फल होगा मोक्ष, सुख, आत्मिक सुख, अध्यात्म सुख। हेतु, किस हेतु से कर रहे हो, किस हेतु से स्वाध्याय कर रहे हो? हेतु का मतलब फल, फल का मतलब है मोक्ष, सुख मिलना। मंगल निमित्त हेतु। कर्ता, इस ग्रंथ के कर्ता कौन होंगे? इस ग्रंथ के कर्ता आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। मंगल निमित्त हेतु कर्ता, कर्ता परिणाम और परिणाम। नाम, इस ग्रंथ का नाम क्या है? द्रव्य संग्रह। इस ग्रंथ का नाम क्या है? द्रव्य संग्रह। परिमाणम, परिमाण का मतलब है इस ग्रंथ में गाथाएं कितनी हैं? 58 गाथाएं। ये 6 चीजें। किसी भी चीज की शुरुआत करो, 6 चीजें तो समझ में आना ही चाहिए। बच्चे को स्कूल पढ़ाने के लिए लेके जाओ, है ना, स्कूल में नाम लिखाना क्या हो गया? स्कूल में जा रहा है बच्चा, ये हो गया मंगल, गया है स्कूल में। मंगल निमित्त, क्यों गया है? अज्ञान का नाश हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए गया। हेतु, अगर वो गया है स्कूल तो ज्ञान प्राप्त होगा, पढ़ाई हो, एजुकेटेड बनेगा, समझ पैदा होगी, ये हेतु के लिए गया है, ज्ञान का फल मिलेगा। परिमाण, कितने साल का है? कर्ता, उसको कौन से स्कूल में जा रहा है, स्कूल में करने वाला कौन है, पढ़ाने वाला टीचर का नाम क्या है, और नाम, उस बच्चे का नाम क्या है। ये 6 चीजें आपको हर चीज में लगाना पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे चातुर्मास, चातुर्मास मंगल, चातुर्मास में मंगल क्या हो रहा है? मंगल ये हो रहा है कि महाराज मंगल स्वरूप यहाँ पर आ गए, त्यागी व्यक्ति यहाँ पर आ गए, यही मंगल है। इनको ये कुछ नहीं बोले, केवल दर्शन मात्र से ही तुम्हारे कर्मों का क्षय शुरू हो गया, पाप का क्षय शुरू हो गया, पुण्य की प्राप्ति शुरू हो गई। भले ही संत कुछ न बोले, लेकिन उनके दर्शन ये मंगल निमित्त, चातुर्मास का निमित्त, आत्म कल्याण का निमित्त। फल, हमारे जीवन के अशुभ कर्म खत्म होते जा रहे हैं, सुख की प्राप्ति होती जा रही है, गलत क्रियाएं समाप्त हो रही हैं, अच्छी क्रियाएं जन्म दे रही हैं, हम बुरी विचारों से बच रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं। ये हेतु मंगल निमित्त हेतु। परिमाण, कितने महीने का है? परिमाण मतलब गिनती, क्वांटिटी, कितने महीने का? 5 महीने का चातुर्मास है। नाम, चातुर्मास को नाम इसका क्या है? जब 5-6 महीने रुके हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या है? चातुर्मास, बरसाई। और कर्ता, करने वाला कौन है? चातुर्मुख सागर जी, पुरस्कार।
6 चीज होगी, हर चीज में 6 चीज लगाना है। तो यहाँ पर इन 6 चीजों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पहली का था आचार्य पूर्वा स्वामी आचार्य, पूर्वा स्वामी का नाम आएगा एक दो बार, क्योंकि अभी उनके इससे निकले हैं, अभी हम स्टोदेश से निकले तो उनका भी नाम आएगा, लेकिन फिर भी आचार्य नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने पहले नंबर का श्लोक बोला, जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहीन जैन निंदितम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। जीव और अजीव जो द्रव्य हैं, जिस जिनवर वसेन जिनेंद्रों में श्रेष्ठ ऋषभनाथ भगवान, और यहाँ पर कहीं कहीं ऋषभ जो वसेन का मतलब ऋषभ से पहले गर्दर भी ले ली, इसमें 24 तीर्थंकर भगवान को भी ले लिया है, और वसेन मतलब ऋषभ सेन आदि गर्दरों को भी ले लिया है। जैन जिनेंद्र भगवान नित्यम जैन कहा है, जो देविंद विंद वंदम, जो देवों के द्वारा वंदित थे। कितने देवों से वंदित होते हैं भगवान? 100 भवनाया 40 वेंद्रा 32। आप भवनवासी की 100 इंद्रों से भगवान पूजित होते हैं। 100 इंद्र कौन कौन से? भवनवासी की 40, व्यंतर की 32, है ना? कितने हो गए? 40 और 32 72, और वैमानिक की 24, कितने हो गए? 72 और 4 76 86 96, और ज्योतिष की 2, सूर्य और चंद्रमा कितने हो गए? 98, मनुष्यों का 1 चक्रवर्ती कितने हो गए? 99, और त्रियंचों का 1 शेर, शेर भी चक्रवर्ती है। आचार्यों ने कहा शेर को भी चक्रवर्ती, कितने हो गए? 100। ये 100 इंद्रों से भगवान पूजित होते हैं। फिर भी अगर आप कॉपी डायरी लाए हो तो लिखते रहना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, नहीं लाए हो तो आप ध्यान में रखिएगा। भवनवासी के 40 इंद्रों से, व्यंतर के 32, वैमानिक माने स्वर्ग, भवनवासी तो जो भवनों में रहते हैं, मध्यलोक में भी रहते हैं और नरक में भी रहते हैं। नरक के पहले पटल में खरवाग, पंखवाग, अब्बुलवाग है ना, खरवाग में भवनवासी देव रहते हैं, और इतने सुंदर भवन है, और कुमार बहुत सुंदर होते हैं। तो भवनवासी के 40 इंद्रों से पूजित हैं। व्यंतरवासी के 32, व्यंतर वाले में कितने कौन कौन जाएंगे? राक्षस, गंधर्व, राक्षस, है ना, भूत प्रेत पिशाच राक्षस, ये सब सुंदर होते हैं। कोई भी देवी देवताओं का रूप खराब नहीं होता है, बहुत सुंदर होते हैं। तो ये 32 ये कहाँ रहते हैं? ये वृक्षों पर रहते हैं। जैसे इमली का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और भी खाली स्थान हैं तो व्यंतर जाति के देव रहते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं करते हैं। मिथ्या दृष्टि होती है तो किसी को सता भी सकते हैं। तो व्यंतर के 32, और ये दोनों मध्यलोक में रहते हैं, भवनवासी और व्यंतर। वैमानिक देव केवल स्वर्ग में रहते हैं। वैमानिक देव के 24 वेद, इंद्र और पितृंद्र, 16 स्वर्ग के 12 इंद्र होते हैं, 12 इंद्रों के 12 पितृंद्र होते हैं, तो ऐसे 24 होते हैं। तो 24 इंद्रों से भी पूजित हैं। और उसके बाद ज्योतिष देव भी मध्यलोक में रहते हैं। सूर्य चंद्रमा ज्योतिष के 5 वेद हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रह, लेकिन 2 ही, सूर्य और चंद्रमा भगवान को हमेशा नमस्कार करते हैं। तीसरे नंबर पर मनुष्यों में से चक्रवर्ती भगवान को नमस्कार करता है, और त्रियंचों में से शेर चक्रवर्ती का काम करके भगवान को नमस्कार करता है। ये 100 इंद्रों से पूजित हैं। नारकियों से पूजित नहीं है। नरक से भवनवासी देव। द्रव्य संग्रह ग्रंथ आज हम दूसरे दिन की आज्ञा पर चले। उसके पूर्व मंगलाचरण निकालेंगे। सब लोग मेरे बोलने के उपरांत बोलने का प्रयास करेंगे। जीवम जीवम तपम जिणवर वसहेन जैन निदिठाम देविंद विंद वंदम वंदितम सपदा सिसाम वंदितम सपदा सिसाम वंदितम सपदा सिसाम।
आचार्य मिशन सिद्धांत चक्रवर्ती ऐसे भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं जिनको देवता भी नमस्कार करते हैं। 100 इंद्रों से जो बनते थे सबदा हमेशा उनको मेरा नमस्कार। और यहाँ पर कुछ लेन देन की बात करके नमस्कार कर रहे हैं। वो इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे कि आप भगवान, वो इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि आपने हमें भी जीव और अजीव के बारे में बताया है। जीव क्या है और अजीव क्या है उसके बारे में, उपद्रव के बारे में हमें बताया, इसलिए भगवान नमस्कार। ख्याल करके रखना, आचार्य भगवत ने अपनी बात को यहाँ पर इसलिए भगवान के सामने रखने का प्रयास किया कि भगवान आपने तो अपना कल्याण कर लिया, आप तो अपने आप में स्थित हो गए, आपने तो अपने जीवत्व को पहचान लिया, आपने अपने जीव के उस मूल तत्व को समझ लिया, लेकिन हम संसारी जीवों को कौन समझाएगा? तो संसारी जीवों को समझाया है आपने कि जीव क्या है और जीव क्या है, ऐसा उपदेश दिया है। हे भगवान, इसलिए मैं आपको हमेशा नमस्कार करता हूं, हमेशा उस चैतन्य परमात्मा को नमस्कार करने का प्रयास करता हूं। दो भावनाओं को समझने का प्रयास करें। एक उन चैतन्य परमात्मा को नमस्कार करना है जिनने अपने आप को पा लिया है, और दूसरे उस चैतन्य परमात्मा का ख्याल करें जो हमारे अंदर स्थित है। तो आपको द्रव्य संग्रह अध्यात्म का ग्रंथ समझ में आता जाएगा। दोनों चीजों को हम साथ में लेकर चले। एक तो उस चीज को लेकर चले जिनके बारे में व्याख्यान की जा रही है, और दूसरा उसके बारे में भी लेकर चले जो तुम्हारे अंदर स्थित है। उस परम तत्व को भी हमें पाने का प्रयास करना है। तो आचार्य यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि जो जीव और अजीव का भेद बता रहे हैं। मैंने कल ही आपसे कहा था 58 गाथाओं में 3 अधिकार हैं, और 3 अधिकार में पहली अधिकार में 1 से लेकर 14 गाथा तक केवल जीवत्व का वर्णन चलेगा। 15 से लेकर आप विचार करके रखना 22 गाथा तक अजीव का वर्णन चलेगा, और 5 गाथाओं में पंचअस्थि काय का वर्णन चलेगा। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है। 6 द्रव्य एक दूसरे का कहीं कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं, ना एक दूसरे को कुछ करने वाले हैं। जब शुद्ध निश्चय में जाएंगे तो जीव अपना काम करता है, अजीव अपना काम करता है, धर्म द्रव्य अपना काम करता है, अधर्म द्रव्य अपना काम करता है, आकाश अपना काम करेगा, और काल द्रव्य अपना काम करेगा। एक बार समझ लें, गाथाओं से तो हम फिर इसको विस्तार से समझेंगे। जीव किसे कहेंगे? अभी अगली गाथा में जीव के 9 अधिकार बताएंगे, लेकिन अभी हम पहले मोटी बुद्धि से, संक्षेप बुद्धि से समझे, फिर विस्तार बुद्धि से समझेंगे। जो जीता था, जी रहा है और जिएगा, वो कौन है? जीव। जो जीता था, जी रहा है और जीता रहेगा, वो कौन है? जीव। चाहे निगोद में रहे, चाहे निर्वाण में रहे, हमेशा वो जीता ही रहेगा, और निगोद में भी जीता था और आज भी जी रहा है। अजीव का है जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जो उसके अंदर चेतन प्राण नहीं है, वो अजीव है ना। कभी भी जीव अजीव नहीं होगा और अजीव जीव नहीं होगा। ये हमें ख्याल करके रखना। जो मेरी चेतना आत्मा है वो कभी शरीर रूप होने वाली नहीं है, लेकिन अभी हमारे साथ शरीर के साथ जुड़ी है। इसीलिए हमें अगर कांटा चुभता है तो हमें संवेदन होता है, हमें ठंडी लगती है तो हमें महसूस होता है, हमें अगर गर्मी लगती, क्यों? शरीर के साथ जुड़ा है, और उस शरीर के साथ जुड़ा होने के कारण से हमने उस आत्म तत्व के विचारों को ध्यान छोड़कर शरीर की क्रियाओं में ही लग गए।
अभी एक एक प्रक्रिया आपकी चलेगी कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा जो जो तुमने अपना समझा है वो तुम्हारा नहीं है, और जिसको तुमने अपना नहीं माना वो ही तुम्हारा है। लेकिन अभी हम कहाँ जी रहे हैं? तो जीव तत्व तो जो जीता था, जी रहा है और जिएगा, वो जीव है जिसके अंदर चेतन प्राण है। अजीव जिसके अंदर कोई प्राण नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण इसका स्वभाव है, वो अजीव है। धर्म द्रव क्या है? जीव अजीव धर्म। हम जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, देव शास्त्र गुरु को हम जो बंधन पूजन अर्चन करते हैं, ये धर्म क्रिया है। धर्म क्रिया और धर्म द्रव में अंतर समझना। धर्म क्रिया धर्म की क्रियाएं करते हैं, पूजा विधान आदि जो कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, व्रत नियम संयम ले रहे हो, ये सब धर्म क्रिया है। और धर्म द्रव क्या है? कोई पूजा पाठ नहीं करना। धर्म द्रव क्या है? वो कभी नहीं कहता तुमसे पूजा करो, कभी नहीं कहेगा तुमसे कि साधु को आहार दो, कभी नहीं कहेगा व्रत नियम करो। वो बिल्कुल उदासीन है। चलते हुए को चलने में सहायक कराने वाला धर्म द्रव है। ये मेरा हाथ चल रहा है, ये मैं चला रहा हूं या क्या चला रहा है? ये धर्म द्रव चला रहा है। मैं जो बोल रहा हूं ये मैं बोल रहा हूं या धर्म द्रव बुलवा रहा है? आप विचार करना, बोलने वाले के ओठ हिल रहे हैं, शरीर की हलन चलन जो हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब धर्म द्रव है। उसका तुम्हारे ऊपर उपकार है, इसलिए हो रहा है। अधर्म द्रव क्या कहता है? अधर्म द्रव रुकते हुए को रुकने में सहायक होता है। आप चलते रहोगे, अगर अधर्म द्रव ना हो ना तो आप विचार करके रखना, आलोका तक चले जाओगे। ये अधर्म द्रव ने तुम्हें रोक के रखा है। तुम नहीं बैठे हो यहाँ पर, तुम्हारे साथ कौन सा द्रव लगा है? अधर्म द्रव। अधर्म द्रव अगर कहेंगे तो अधर्म द्रव अलग है और धर्म अधर्म क्रिया अलग है। पाप की क्रिया को अधर्म क्रिया बोलते हैं, हिंसाओं की क्रिया को अधर्म क्रिया बोलते हैं। चोरी झूठ चोरी को इनको अधर्म, ये तुमने पाप कर लिया, अधर्म कर लिया, एक क्रिया रूप है। लेकिन जो व्यक्ति को ठहरने में सहायक होता है वो अधर्म द्रव है। आप उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे को जो रोक रहा है, हमें कहीं बैठा रहा है, हमारे को कोई ध्यान में ले जा रहा है, हमें स्थित कर रहा है, ये सब अधर्म द्रव है। लेकिन ये भी उदासीन है, ये भी तुमसे पकड़ के नहीं बैठा लेगा। कहाँ भाग रहे हो? बैठो यहाँ पर। तुम बैठोगे तो बैठा लेगा, चलोगे तो कहेगा धर्म द्रव के पास जाओ, मेरा काम खत्म। रुकते हुए को रुकने में सहायक होने वाला अधर्म द्रव है। चौथे 5वें नंबर पर कौन सा द्रव है? आकाश द्रव। आप विचार करके रखना, हमने जो ऊपर गगन में देखा है वो आकाश तो दिख रहा है, लेकिन कोई आकाश नहीं है। हम जहां बैठे हैं, जो हमें बैठने के लिए जगह दे रहा है वो आकाश द्रव है। तो आकाश द्रव हमारे साथ हमेशा जुड़ा है। जहां हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सब आकाश द्रव है। और काल द्रव क्या है? जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है। 10 साल 20 साल 50 साल जो परिवर्तनशील है वो काल द्रव है। अब बताओ यहाँ 6 द्रव है कि नहीं? 6 द्रव यहाँ है कि नहीं? जीव द्रव कहाँ है? हाँ, वो अंदर है। अजीव द्रव कहाँ है? ये सब दिख रहा है। और जो शरीर भी है वो भी अभी तो चेतनता के साथ है, जीवत्व के साथ है, तो इसलिए हम उसे जीव कहेंगे। आप जी आचार्य यहाँ पर कहेंगे शरीर भी जीव है, लेकिन अभी आप कहेंगे जो सच्चा दिख रहा है, जो भी यहाँ पर चटाई है, भवन है, ये सब अजीब है। अधर्म द्रव क्या है? हमारे महेंद्र जी आए और गए, इनको वहां से यहाँ तक कौन सा द्रव लेके आया? अब जब बैठ गए कौन सा द्रव हो गया? धर्म द्रव हो गया। और इनको जो बैठने की जगह दी वो कौन सा द्रव है? और जो इतनी देर यहाँ आए गए ये बताया, ये कौन सा द्रव है? ये मोटा मोटी सच्ची बुद्धि में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 6 द्रव्यों की बात अब यहाँ हम शुरू करेंगे। 6 द्रव्यों की बात ही अब आप 6 द्रव्यों में समझना।
6 द्रव अपने आप में शुद्ध हैं, 5 द्रव अमूर्त हैं और एक ही द्रव मूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो दिखता नहीं है। और मूर्त का मतलब क्या होता है? जो दिखता है। तो 6 द्रव में कौन सा द्रव आपको दिख रहा है? 6 द्रव में कौन सा द्रव दिख रहा है आपको? केवल एक ही दिख रहा है। मूर्त द्रव केवल एक ही दिख रहा है, अमूर्त द्रव केवल, आप विचार करके रखना, मूर्त केवल एक ही है। कौन सा द्रव में मूर्त है? अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, मतलब हाँ पुद्गल, पुद्गल ही मूर्त है। बाकी के जीव द्रव देखा जाएगा तो अमूर्त है, धर्म द्रव देखेंगे तो अमूर्त है, अधर्म द्रव देखेंगे तो अमूर्त है, काल द्रव, आकाश द्रव, ये सब अमूर्त है, दिखते नहीं। अब एक चीज का आपको और थोड़ा सा क्लियर करें, पुद्गल में और अजीव में क्या अंतर है? पुद्गल में और अजीव में क्या अंतर है? पुद्गल उसे कहेंगे जिसका स्वभाव है पूरन और गलन, पूरन और गलन, बनना और मिटना जिसका स्वभाव है उसे कहेंगे हम पुद्गल। लेकिन जितने भी पुद्गल होंगे वो नियम से अजीब होंगे, जितने भी पुद्गल होंगे वो नियम से अजीब होंगे। लेकिन जो अजीब हैं वो पुद्गल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? इसको ऐसे समझो, जितने भी पुद्गल है जो संसार में दिख रहा है, मूर्त है, पुद्गल मूर्त है, जो दिख रहा है, चाहे भगवान दिख रहे हो, साधु दिख रहे हो, शरीर दिख रहा हो, ग्रंथ दिख रहा हो, जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब क्या है? पुद्गल है। और जो नहीं दिख रहा है वो पुद्गल, मूर्त नहीं है, वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है जो दिखता नहीं है। अब पुद्गल में और अजीब में अंतर समझने का प्रयास करो। पुद्गल का स्वभाव है रस, गंध, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल है। अजीब भी, लेकिन कुछ अजीब हैं जो पुद्गल नहीं हैं, अजीब हैं, पुद्गल नहीं है। 4 द्रव अजीब तो हैं लेकिन पुद्गल नहीं। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीब हैं लेकिन पुद्गल नहीं। धर्म का स्वभाव मालूम है आप? धर्म का स्वाद नहीं है, धर्म का रंग नहीं है, धर्म क्रिया, धर्म द्रव का ना रंग है, ना क्रिया है, ना रूप है, ना स्पर्श है। अधर्म का भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, काल का भी नहीं है और आकाश का भी नहीं है। तो ये अजीब हैं, पुद्गल नहीं है। पुद्गल जो होंगे उनके अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण निश्चित ही होगा। अगर आप विचार करके रखना, चेतना के अंदर भी ये चारों नहीं, ये चारों अचेतन में है। जो पुद्गल हैं वो अजीब हैं और जो अजीब हैं वो पुद्गल हो भी सकते और नहीं भी। इसको ऐसे समझो, जो तीर्थंकर हैं वो नियम से अर्हंत है। जितने तीर्थंकर हैं वो भगवान नियम से अर्हंत भगवान भी हैं, लेकिन अर्हंत हैं वो तीर्थंकर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आएगा? जितने तीर्थंकर उनको तुम अर्हंत बोलते हो, नमो अर्हंतारम में कभी तीर्थंकर बोला, क्या बोलते हो? नमो अर्हंतारम। लेकिन वो अर्हंतों में तीर्थंकर आरम है कि नहीं? अगर हम उनको केवल नमो अर्हंतारम की जगह तीर्थंकरों को नमस्कार करना होता तो हम क्या बोलते? नमो तीर्थंकर। और तीर्थंकर बोलते तो केवल 24 तीर्थंकर को नमस्कार होता, फिर कालवर्ती 24 तीर्थंकर को होता तो 72 प्रतिमा को होता, और 30-24 को करते तो 720 को होता। अर्हंत तो अनंत होते हैं। तो नमो अर्हंतारम, आचार्यों की दूरदृष्टि देखो, उन्होंने कह दिया नमो अर्हंतारम। अर्हंतारम में सारे तीर्थंकर भगवान भी आ गए। ऐसा ही है, जब अजीब का वर्णन कर देंगे तो उन्होंने कह दिया अजीब के अंदर सारे, पुद्गल के अंदर अजीब भी आ जाएगा, लेकिन अजीब के अंदर पुद्गल आए या जरूरी नहीं है। इसको और व्यवहारिक दृष्टि से समझो। जो पिता हैं वो नियम से किसी ना किसी के बेटे हैं, लेकिन बेटे हैं वो पिता हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जितनी माँ हैं वो नियम से बेटी हैं, लेकिन जो बेटी हैं वो माँ है क्या?
बेटी मां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर उसने संन्यास ले लिया तो वो मां नहीं बनेगी। अब विचार करके रखना, ऐसे ही पिता, बेटे ने अगर संन्यास ले लिया तो पिता नहीं बने, लेकिन पिता बिना बेटे बने नहीं बनेगा। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बने, हो सकता है। बिना बेटे बने कोई बाप बन सकता है, शायद बन जाते हो जावरा में। हाँ? बिना बेटे बने बाप, बिना शिष्य बने गुरु बन सकते हो, बिना भक्त बने भगवान। लोग नारे लगाते हैं कि भक्त नहीं भगवान बने, कैसे होगा? विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे पास फर्ज नहीं है तब तक तुम्हारा अर्थ तैयार होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे पास सम्यक तो नहीं है, तुम्हारा ज्ञान भी मिथ्या है और चारित्र भी मिथ्या है। ख्याल करके रखना, जैसे सम्यक, और सम्यक के लिए कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आचार्य के श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तकम तपोवृत्तांते मूढ़मष्टांगम। श्रद्धा, पंडित साहब ने एक बार व्याख्या किया था ना, श्रद्धा तो करते हो किस पर? श्रद्धानाम परमार्थानाम, आप्त, आगम और गुरु पर श्रद्धा, तपोवृत्ताम श्रद्धा कर लेते हो, लेकिन परमार्थ पर श्रद्धा नहीं कर पाते। जब तक परमार्थ पर श्रद्धा नहीं होगी, परमार्थ कहेंगे किसे? जहां से परम अर्थ की सिद्धि होती हो। परमार्थ परम अर्थ की सिद्धि होती हो, परम अर्थ में ले जाता हो, परम प्रतिष्ठित जगह पहुंचाता हो, उसे परमार्थ कहेंगे। जहां से दोबारा लौट के आने का कोई ख्याल ही ना आए, ख्याल ही खत्म हो जाए। विचार करना, पूज्य तरुण सागर जी महाराज एक बात हमेशा कहते थे कि जीवन में इच्छाएं खत्म हो जाए और आयु शेष रह जाए तो समझ लेना तुमने परम को, अर्थ को प्राप्त कर लिया है। इच्छाएं समाप्त हो जाए और आयु शेष रह जाए तो तुमने परमार्थ को साध लिया है, परम तत्व को साध लिया है, तुम मोक्षगामी जीव हो। और जीवन में इच्छाएं, उम्र तो समाप्त हो रही है लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हुई, महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हुई। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इनसे मिलना, उनसे मिलना, ये भी करना, वो भी करना। और अभी देखो आप, अंतिम समय आ गया है, कब्र के पैर लटक रहे हैं, अर्थियां तैयार हो रही हैं, लेकिन मन में इच्छाएं चल रही है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो समझ के रखना, तुम अभी संसारी जीव हो और अनंत काल तक संसार में जीने वाले हो। इसलिए जीवन में आज भी मोक्ष है, ऐसा नहीं सोचना कि मोक्ष नहीं है। आचार्य कहते हैं द्रव्य मोक्ष हो या ना हो, लेकिन भाव मोक्ष तो आज भी है। भाव मोक्ष का मतलब इतना ही है, सबका सर्वभूतेषु संयमसो भावना आत्मनो प्रत्यागा इति सामायिकम मता। ऐसी सामायिक में चले जाओ जहां पर आत्म और ध्यान कम हो जाए, जहां पर राग और द्वेष कम हो जाए। जहां से राग और द्वेष कम होने लगा, वहां से भाव मुक्ति तुम्हारी प्रारंभ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्षण क्षण में राग और द्वेष होता है, कैसे तुम स्वाध्याय करोगे? क्षण क्षण में तुम्हारी परंपराएं आ जाती हैं, कैसे तुम परमात्मा को भजोगे? और क्षण क्षण में संतों के प्रति तुम्हारे अंदर श्रद्धा के भाव आते हैं, और कुछ गलत सुनने में आ जाए तो अश्रद्धा के भाव आते हैं। कैसे तुम अपने परम तत्व को पाने का प्रयास करोगे? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बहुत बार मंदिर के भगवान को माना है, एक बार अपने अंदर बैठे परमात्मा को मानने का तो प्रयास करो। बहुत बार नगर में आए संतों को स्वीकार किया है, लेकिन एक बार अपने अंदर बैठे संतत्व को स्वीकार कर लो कि तुम्हारा अंदर का संतत्व क्या कहना चाहता है। और बहुत बार बाहर के ग्रंथों को पढ़ा है, एक बार अंदर के ग्रंथ को पढ़ लो, तुम्हारी ग्रंथि खुलना प्रारंभ हो जाए। हमने बाहर के ग्रंथों को पढ़ लिया, जावाणी ज्ञान दे, और कहीं कहीं तो बोलते नाथूराम ज्ञान दे, और पता नहीं नाथूराम गए कहाँ है, लेकिन वो अभी तक ज्ञान दे रहा है। तो विचार करना, हमने यहाँ का पढ़ लिया और पढ़ने का उनका समझ लिया, लेकिन अंदर में कहीं परिवर्तन नहीं आया। ख्याल करो, पहले के लोग
5 मिनट का उपदेश सुनकर बैरागी हो जाती थी। तब तक की बातें मुनिराज ऐसे उपदेश नहीं देते थे, कोई बहुत बड़ी सभाएं नहीं होती थी। आहार करने के लिए आए और आहार किया, जंगलों से निकलकर उन्होंने कहा महाराज कुछ थोड़ा सा उपदेश दे दो, तो उन्होंने उपदेश दिया। 5 मिनट में 10-12 उनके साथ चले जाते थे। हाँ, 5 महीने हो गए, आप विचार कर, 5 महीने हो गए। नहीं, भाव तो बढ़ता है, और भाव ही अपना संगी, भाव ही बनेंगे। जब तक भाव नहीं बनेंगे तब तक हम नहीं ना सही। भाव तो बन रहे हैं और भाव को स्थायित्व मिल जाए। आप विचार करके रखना, अभी घड़ी पेंडुलम वाली इधर से इधर घूम रही है। वो घंटे वाली घड़ी वो पेंडुलम इधर घूमता है, इधर घूमता है, इधर घूमता है, इधर घूमता है, लेकिन वो एक जगह स्थिर हो जाए। अब स्थिर होते ही आपकी स्थिरता आपके जीवन में कल्याण में कारण बनेगी। ख्याल करके रखना, इतना ही जीवन में विचार कर लो, हमारा मोह कर्म कितना प्रगाढ़ रूप से बैठा है, इतना प्रगाढ़ बैठा है कि हम चाहते हुए भी उस मोह को नहीं हटा पा रहे। मोह की परिणति सबसे खतरनाक काम है, और सबसे पहले बंधने वाला कर्म ही मोह है, और सबसे पहले छूटने वाला कर्म भी मोह ही है। ख्याल करके रखना, जब तक मोहिनी कर्म का क्षय नहीं करोगे, 12वें गुणस्थान में ही मोह का, ऐसे तो 9वें 10वें में ही मोह छूटने लगता है। दर्शन मोहिनी तो पहले ही छूट गई, चारित्र मोहिनी की प्रक्रिया रहती है। 8वें 9वें में सूक्ष्म लोग भी खत्म हो जाता है, 10वें में सूक्ष्म संप्राय, 11वें में उपशांत मोह, और 12वें में जो क्षीण मोह किया, क्षीण मोह करते ही केवल ज्ञान होगा। तो मोह की परिणति सबसे खतरनाक है। इसके लिए मोह को जीतने के लिए करना क्या है? मोह को जीतने के लिए आप इतना ही करने का प्रयास करो, जिनसे तुम्हें ज्यादा अपेक्षाएं हैं, जिनसे तुम्हें ज्यादा लगाव है, जिनसे तुम्हारा ज्यादा अटैचमेंट है, एक बार मतलब दिल दुखा के देखो, है ना। आप विचार करके रखना, जिनसे तुम्हें लग रहा है कि इनके बिना तो कुछ होने वाला, उनका दिल दुखाओ, खूब जोर से दुखाओ, फिर मालूम पड़ेगा असली, है ना, व्यक्तित्व क्या है, असली काम क्या है, असली संबंध क्या है। ख्याल करना, जब तक तुम्हें अच्छा बोल रहे हो ना, तभी तक लग रहा है हमारे हैं, और एक बार विपरीत बोल कर देख लेना, पता चल जाएगा हमारे हैं तुम्हारे हैं। जब तक तुम उनकी बातों में हाजू कर रहे हो ना, कहते ना ऊंट बिलैया ले जा रहा है, हाजू कही, तो जब तक हाजू चल रहा है ना, तब तक बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही विपरीत बोला, अरे काहे महाराज, अभी तुम्हें अच्छी समाज, अच्छे लोग, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप लोग अरे महाराज जैसा तो कोई महाराज ही नहीं है। और मैंने कहा क्या समाज है, 5 महीने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया, मुझे कहीं जाने नहीं दिया, पकड़ के बंद करके रख दिया, ऐसा लॉक कर दिया मेरे को, कहीं बाहर नहीं जाने देते मेरे को। कैसी समाज, फंस गया मैं बहुत बुरे चक्कर में। ये सही नहीं है, फिर भी बता रहा, अगर ऐसा बोलना शुरू कर दो तो कहते यार मर गया मैं तो, चौका लगा के और ये सब करके महाराज के पास आके व्यापार बंदी छोड़ के, और महाराज कह रहे समझ अच्छे नहीं। तो बैराग, तो जिसके प्रति अगर तुम्हें सच्चा बैराग देखना है, तो ख्याल करके रखना, अपने आप को जिनके प्रति भी तुम्हारा अटैचमेंट है, राग बढ़ रहा है, ये केवल तुम्हारे अच्छे शब्दों का प्रभाव है, तुम्हारे समर्पण भाव का प्रभाव है, तुम्हारे जीवन में अटैचमेंट का प्रभाव है। उससे हटने का प्रयास करो, मोह कम करो। दूसरे नंबर पर थोड़े अगर ज्ञानी हो गए, थोड़े समझदार हो गए, तो ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम एक नाटककार हो जाओगे। नाटककार को आपने देखा कभी? नाटक वाला मंच पे जाता है, मंच पे जाकर रोता भी है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, और मंच से नीचे उतर रहा है, उसके बाद क्या सब अपने अपने में चला जाता है। ख्याल करके रखना, वो कलाकार जो मंच पे, और मैं किसी दार्शनिक ने कहा भी है, कलाकारी करो तो ऐसी करो जैसे जीवन जी रही हो।
कलाकारी करो तो ऐसी करो जैसे जीवन जी रहे हो, और जीवन जियो तो ऐसा जियो जैसे कलाकारी कर रहे हो। तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कलाकारी करो तो जीवन तो प्राण डाल दो, और जीवन जियो तो ऐसा जियो जैसे कलाकारी कर रहे हो। घर में जाओ, बच्चों के बीच में जाओ तो बच्चों को लगना चाहिए ये हमारे ही हैं, लेकिन वहां से निकल आओ तो तुम अपने हो जाओ। घर एक संसार रंगमंच है, और इस रंगमंच में हम समय सार में जब आप पढ़ेंगे तो समय सार में भी पूरा नाटक कराया। उन्होंने क्या दिया? समय सार रंगमंच है, वहां पर जीव और अजीब दोनों कलाकार पहुंचे। जीव अपना प्रभाव दिखाता है और अजीब अपना प्रभाव दिखाता है। और अपना प्रभाव देखो तो पिक्चर में देखते हो ना, एक हीरो होता है और एक विलेन होता है ना, एक नायक और एक खलनायक। नायक अपना प्रभाव दिखाता है और खलनायक अपना दिखाता है। पूरी पिक्चर में खलनायक हाई फाई लेता है, जिधर से निकल जाए उधर से लोगों की सीटी-पीटी कम हो जाती है। नायक खूब पिटता है, लेकिन आखिरी में क्या होता है? नायक उठता है, उस नायक को 10 गोली लगी तो नहीं मरा, लेकिन खलनायक को एक लगी और उसने उसके छक्के छुड़ा दिए। तो आखिरी में जीतता नायक ही है। तो ये शरीर रूपी जो हमारे पास खलनायक है, इसमें नायक रूपी आत्मा बैठी हुई है, और जीतेगी तो कोई। तो कितना भी खलनायक को खिला लो, ये खलनायक तुम्हारा कितनी देर साथ देगा? जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तब तक। और जैसे ही शरीर अस्वस्थ हुआ ना, एक खलनायक कहेगा अब करो मेरी और सेवा, बुलाओ सेवा वालों को, अभी और करो, अभी और करो। और नायक कहेगा कहाँ पड़े चक्कर में तुम इस खलनायक के, तो मेरी तरफ ध्यान दो, तो ये तो पड़ा ही रहेगा वहां पर, लेकिन तुम अपने आप को पढ़ना प्रारंभ कर दो। तो ख्याल करो, आचार्य यहाँ पर इतने ही के लिए प्रयास कर रहे हैं। 6 द्रव में आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप में हैं, लेकिन हमें इनके भेद समझना है। जीवन की चर्चा करूंगा। दूसरे नंबर का श्लोक आज पढ़ेंगे हम। दूसरे नंबर के श्लोक में जीव के कितने स्वभाव हैं, इस चर्चा को यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि जीव केवल एक ही स्वभाव वाला नहीं है। जीव के स्वभाव कितने हैं, जीव किसे किसे जीव क्या क्या करता है, वो सब चीजें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। जीवो गमयो, सभी को बोलना है। जीवो गमयो अमुक्ति कर्ता सदे परिमाणो, भोक्ता संसारर्थो, सिद्धोसो विश्वोटकई। जीवो गमयो अमुक्ति कर्ता सदे परिमाणो, भोक्ता संसारर्थो, सिद्धोसो विश्वोटकई। अब आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं जो जीव है उसके 9 स्वभाव बताए। हम जीव की पहचान कैसे करें? जीव जो जीता है, जीता था और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। ये जीवो गम्यो, ये जीव उपयोग में है। उपयोग का मतलब है, देखो योग और उपयोग, योग और उपयोग को समझने का प्रयास करना। योग कितने होते हैं? कौन कौन से योग 4 होते हैं? हम सबसे शायद नवीचंद आचार्य से भी कोई बड़ी कोई आ गए हो, शायद उन्होंने भी कोई नया योग जोड़ लिया। योग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? मन योग, वचन योग और काय। उपयोग कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, है ना। बहुत सुंदर, अच्छे लोग समझदार हैं और समझते भी। तो उपयोग और योग, अगर इनको हम समझने का प्रयास करें तो आप विचार करके रखना, उपयोग कहीं भागता है और योग कहीं भागता है।
ऐसा नहीं है कि योग की शुद्धि होगी तो उपयोग भी शुद्ध होगा। उपयोग अगर शुद्ध होगा और तो योग भी शुद्ध होगा, जरूरी नहीं। हमें ऐसे समझने का प्रयास करना है, योग तीन है, मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों हैं आपके पास। हाँ, मन की परिभाषा मालूम किसे कहते हैं? जो आत्म कल्याण में लगाए उसे मनोयोग कहते हैं, है ना? तो आपका मन आत्म कल्याण में लगा है या पाप कल्याण में लगा है? कि जब जब तुम्हारे मन में अच्छे भाव आ रहे हैं तब मन योग में हो, है ना? मन योग भी 4 वेद है, मालूम? मन योग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7, ये 15 योग के वेद। मन योग के थे, सप्त मन योग अलग है, असप्त मन योग अलग है, उभय मन योग अलग है और अनुभय मन योग अलग है। आपके पास चारों में से कौन सा है? सप्त है, असप्त है, उभय है, अनुभव है। अभी मालूम ही नहीं महाराज, अभी तो मैं केवल एक ही चीज मालूम है, मन है। और मन की कितनी डेफिनेशन है, मन का कितना अलग अलग व्याख्यान है, वो तो मालूम ही नहीं है। विचार कर, तो हमें इतना ही सोचना, मनोयोग। आगे समय आएगा वैसे वैसे आपको खुलासा, क्योंकि अभी हम जमीन पे चलना सिखाए ना, फिर हवा में उड़ाना सिखाएंगे। तो जमीन पे चले नहीं और हवा में उड़ा दिया मैंने सीधा सीधा सा। तो आप विचार करना, पहले मन वचन काय को समझिए। मन वचन काय, ये उपयोग है। उपयोग क्या है? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। आप लोग भी सब लोग ध्यान रखते जाएंगे, ये सब चीजें है ना। मन योग और वचन। अब योग शुद्ध होता है लेकिन उपयोग अशुद्ध होता है। जैसे आप मंदिर में बैठे हो, नहा कर आए हो, तैयार होकर आए हो, पूजा के कपड़े पहनकर आए हो, शुद्ध द्रव है सब कुछ, और बगल में आके आपका दुश्मन बैठ गया। योग तो तुम्हारा शुद्ध है, मन में क्या चल रहा है? इसको कहीं और जगह नहीं मिलती है, यही आपके बगल में मिलता, सारी पूजा खराब कर दी। तो उपयोग कौन सा चल रहा है? उपयोग अशुद्ध हो गया। आप विचार करके रखना, उपयोग अशुद्ध हो गया और योग तो शुद्ध था। तो कई बार ऐसा होता है कि योग शुद्ध हो जाए और उपयोग अशुद्ध हो जाए तो गड़बड़ मामला हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, शरीर स्वस्थ नहीं, बीमार है, नहा भी नहीं पा रहे, डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी नहाना नहीं है, निमोनिया हो गया है ना, अभी पीलिया हो गया है, शरीर अशुद्ध है, लेकिन भाव क्या चल रहे हैं कि भगवान जल्दी ठीक हो जाए, मंदिर में चला जाऊं, जल्दी ठीक हो जाए, महाराज को दिखाऊं, जल्दी ठीक हो जाए, महाराज के प्रवचन सुनाऊं। तो उपयोग क्या चल रहा है? सो चल रहा है। और योग कौन सा है? अशुद्ध है। तो कई बार अशुद्ध योग में भी शुभ उपयोग हो जाता है। वो दृष्टांत तो आपको मालूम ही होगा ना, एक नाचने वाली, मंदिर के सामने ही उसके नाचने वाले का घर। मंदिर में जब भी घंटियां बजे, पूजा की, अभिषेक की, आरती की, तो नाचने वाले के मन में आता था बार बार कि भगवान मैं भी कभी मंदिर में जाकर एक बार आरती की बोली ले लूं, आरती के पूजा का सौभाग्य ले लूं। रोज वो नाचने वाली सोचती थी, नृत्यिका सोचती थी। और मंदिर में पुजारी जब आरती करता था, यहाँ पर जब घुंघरूओं की आवाज आती थी, छम 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 आवाज आती थी, आप विचार करके रखना, कभी भी बजने वाली पायल नहीं पहनना चाहिए। जो लोग बजने वाली पायल पहनते हैं, अगर उस समय आयु का बंध हुआ तो नाचने वाली की पर्याय में चली जाएगी। इसलिए कभी भी हमें बजने वाली पायल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आप बजने वाली पायल पहन के मंदिर गए और मंदिर में जाके आप करोगे छम, पूजा करने वाले के दिल में क्या होगा? धम। किसको पाप लगेगा? आपके मंदिर में बजने वाले पैर पहन के गए और आपका बज रहा है छम छम छम, उसके दिल में हो रहा है धम धम, और पीछे मुझे देखेगा वो, कितना भी ध्यान में बैठा, मन में बाहर आंखों से देखे ना देखे, लेकिन मन कहेगा यार कौन आ गया। तो आप विचार करके रखना, आपको अगर आयु का बंध हुआ तो नाचने वाले के बजाय में चले जाओगे। अब वहां पर इतनी घटना घटती है, वो पुजारी रोज सोचता था कभी मौका मिल जाए तो मैं उस नाचने वाले के यहाँ चला जाऊं, एक बार देखता हूँ कैसे वो थिरकती होगी, कैसे वो डांस करती होगी, कैसे वो नृत्य करती होगी। घटना आपको मालूम है, कथानक
सत्य है या नहीं है, लेकिन तत्व बहुत है। एक ही दिन दोनों चले, पुजारी चला नाचने वाली का नाच देखने और नाचने वाली चली पुजारी के द्वारा आरती देखने, और दोनों के एक्सीडेंट हो गए। कहां गए दोनों मरकर? पुजारी कहां गया? हाँ, और वो नाचने वाली कहां गई? क्यों? आप ही लोग थे वहां, क्या सब गवाह, जसुगीत गवाह, किसी को भी कहीं नहीं देते। अब विचार करके देखना, ऐसी स्थिति में भी अगर आखिरी में परिणाम सुधर जाए तो गति बदलते बदलते बदल जाती है ना। जिनागम में मुनिराज का एक वर्णन आता है, जबरदस्त हो चुके हैं, बस पता नहीं कहां गया मेरा समय। 45 मिनट मैंने आपके लिए लिए। इतना ही कहना चाहूंगा, ये चर्चा बहुत अच्छी है। हमारा अध्यात्म के जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चाएं एक बार आत्मसात हो जाए, एक बार आत्मा के अंदर उनको समझने की रुचि पैदा हो जाए। अभी केवल मैं भूमिकाएं बना रहा हूं, आपके अंदर रुचि पैदा कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपकी धरोहर है और मैं आपकी धरोहर आप तक पहुंचा रहा हूं। जीव के 9 स्वभाव एक बार समझ लें, उसको फिर व्याख्या हम कल करेंगे। 9 स्वभाव में जीव पहला, दूसरा जीव उपयोग में है, तीसरा जीव अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं अमूर्तिक, चौथा जीव कर्मों का करने वाला कर्ता भी है, आप विचार करना। पांचवा जीव भोक्ता भी है, कर्ता भी है और भोक्ता भी है। सदैव प्रमाण, अपने शरीर के प्रमाण वाला है। वही आत्मा चींटी हाथी में बराबर बराबर है, चींटी की आत्मा छोटी नहीं और हाथी की बड़ी नहीं, सदैव प्रमाण वाला है। भोक्ता है, कर्मों को भोगने वाला भी है जीव, करने वाला भी जीव है, करता आया है यहाँ पर, और भोक्ता भी आया है कि भोगने वाला भी जीव है। और अभी एक जगह व्याख्या नहीं आएगा कि जीव कुछ नहीं करता है, कर्म कराते हैं, कर्म ही कर, लेकिन अभी ये व्याख्या जब सुनने को मिलेगा कि जीव ही करा रहा है और जीव ही भोग रहा है, कर्मों को करने वाला भी है, भोगने, संसार अर्थो, और ये संसार में भी स्थित है, सिद्धों में भी जीव है, विश्व तक गई, ये जीव स्वभाव से ऊर्ध्व गमन वाला है। तो आप विचार करके रखना, 9 जीव को समझने का प्रयास करो। इन 9 जीवों में सबसे पहले जीव जीने वाला, दूसरे नंबर पर उपयोग ज्ञान और दर्शन से युक्त होने वाला, तीसरे नंबर पर जीव अमूर्तिक है, चौथे नंबर पर जीव कर्मों को करने वाला कर्ता है, 5वें नंबर पर जीव सदैव प्रमाण वाला है, 6वें नंबर पर कर्मों को भोगने वाला भोक्ता भी है, 7वें नंबर पर संसार में स्थित भी है, और 8वें नंबर पर जीव सिद्ध भी है, और 9वें नंबर पर ये जीव स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। इन जीवों की व्याख्यान आगे चर्चा करेंगे। आचार्य ने कहा है कि एक ही दिन में सब नहीं सब खिला देना, भोजन धीमे धीमे कराना, नहीं तो फिर बचेगा नहीं। इसलिए 9 जीवों की चर्चाएं आज हमने आपसे की। आप 9 जीवों में से कौन से जीव को पाना चाहते हो, कौन सा जीव तुम्हें मिलेगा और किस जीव के माध्यम से तुम जीवत्व को पाना चाहते हो, अपने जीवन को समझोगे, वो आज नहीं कल चर्चा करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। आज का एक नियम, रोज नियम देता था और अभी प्रवचन में भी रोज नियम आएंगे। आज आपको 9 जीवों के नाम अपनी डायरी पे लिखना है। जीव 9 कौन कौन से? पहले नंबर पर लिखोगे जीव, दूसरे नंबर पर जीव उपयोग में, तीसरे नंबर पर जीव अमूर्ति, चौथे नंबर पर कर्ता, 5वें नंबर पर शरीर प्रमाण, 6वें नंबर पर भोक्ता, 7वें नंबर पर संसार स्थित, 8वें नंबर पर सिद्ध और 9वें नंबर पर ऊर्ध्व गमन करने वाला। जीव के 9 लक्षण आपको 9 व्याख्या केवल अपनी डायरी में लिख देना, बस देख के लिखो, नकल करके लिखो, पूछ के लिखो, लेकिन लिखना आज का नियम ही 9वां नंबर। हाँ, जिनमानी स्थिति, सभी लोग खड़े होंगे अपने स्थान पर। जिनमानी स्थिति बोलो।